ये बात है मेरे 4th क्लास की व्हेन आई हैड टू परफॉर्म ऑन द स्टेज फॉर द फर्स्ट टाइम। हमारी मॉर्निंग असेंबली में ना 2-3 चीज़ें होती थी, लाइक थॉट ऑफ द डे जो सबके स्कूल में होती है, न्यूज़ होता था, अमेजिंग फैक्ट्स होते थे। आई स्टिल रिमेंबर कि मेरी पहली जो मॉर्निंग असेंबली थी जहाँ पे मैं पहली बार स्टेज पे परफॉर्म करने वाला था, दैट वाज 5 जून 2014। या आई वाज इन 4th क्लास एंड आई थिंक उस दिन इन्वायरमेंट डे होता है। तो हमारी क्लास टीचर ने मुझे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें प्रिपेयर कराई थी, लाइक अ पोएम जो उन्होंने खुद से लिखा था, एंड एक छोटा सा प्ले, लाइक बच्चों का प्ले ऑब्वियसली। एंड नो वन वांटेड टू पार्टिसिपेट इन एनी वन ऑफ दोज। जो गिने चुने 5-6 बच्चे थे क्लास में जो एक्टिव रहते थे, इंक्लूडिंग मी, बस वही हर चीज़ में थे, बाकी कोई पार्टिसिपेट करना ही नहीं चाहता था। सो आई टुक ऑल द अपॉर्चुनिटीज़। मैंने पोएम भी बोला था, मैंने अमेजिंग फैक्ट्स भी बोले, एंड आई वॉज इन द लीड रोल ऑफ द प्ले। इट वॉज माई फर्स्ट टाइम गोइंग ऑन द स्टेज, तो थोड़ा अजीब लग रहा था, बट आई वॉज अ किड बैक देन। और मेरी अच्छी रेपुटेशन भी थी क्लास में, सो आई डिडंट केयर मच। वी प्रैक्टिस्ड फॉर अ वीक एंड एवरीथिंग वाज ग्रेट। आई वेंट ऑन द स्टेज, डिड माई सीन। फिर एक उसमें से सीन आया जो मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, लाइक दैट्स अ रियली फनी सीन। उसमें क्या हुआ कि जो एक बच्चा पेड़ बना था, तो उधर से एक इंडस्ट्री वाला आदमी आता है जो सोचता है कि ये जंगल बहुत अच्छा जगह है उसकी इंडस्ट्री लगाने का, तो वो पेड़ काटने लगता है। एंड यू वुडंट बिलीव क्या हुआ कि जो वो पेड़ काटने लगा तो वो बच्चा जो था वो थोड़ा नर्वस होके ही हैड टू से कि मुझे मत काटो, मुझे मत काटो, बट ही सेड कि मुझे काटो, और वो इस जोर से लाइक माइक लेकर एवरीवन इन द क्राउड लाफ्ड। पूरा लाइक सारे बच्चे हंसने लगे, सारे टीचर्स हंसने लगे, हमारे प्रिंसिपल स्टेज पे खड़े होते हैं वो भी हंसने लगे। लाइक इट्स बोलते हैं ना, वन इन अ मिलियन मोमेंट जो कि बेस्ट मेमोरीज बनती है, वो सीन उस टाइम हुआ था मेरे साथ वहाँ पे। एंड ऑब्वियसली दैट इज़ वन ऑफ माई बेस्ट मेमोरीज। लाइक उसके बाद मैंने सबको बताया and सबको हंसी आती है। आई स्टिल रिमेंबर दोज मोमेंट्स। बट अ फ्यू डेज अगो व्हेन आई वाज जस्ट रिमेंबरिंग दोज ओल्ड मोमेंट्स, a thing popped up in my head. Like I turned 18 last year and it's been almost 10 years. Can you believe 10 years? And every single feeling, every single laugh, every single memory is rushed towards me. I was just standing there not knowing anything and I couldn't defend myself from the hollow feeling that came afterwards. एक बहुत ही बड़ा नॉस्टैल्जिया का इंजेक्शन लगा मेरे को, एंड आई न्यू कि वो वक्त वापस नहीं आएगा, नेवर एवर। आई लुक्ड बैक एट ऑल माई मेमोरीज। फर्स्ट टाइम आई मूव टू माई होम टाउन फ्रॉम दिल्ली, ऑल द थिंग्स आई एक्सपीरियंस्ड। फर्स्ट टाइम आई फेल्ट समथिंग फॉर अ गर्ल, फर्स्ट टाइम मीटिंग विद माई बेस्ट फ्रेंड, एंड बहुत सारी चीज़ें। आई लुक्ड एट ऑल दोज मोमेंट्स एंड मैंने रियलाइज़ किया कि इन सब में से एक भी मोमेंट ऐसा नहीं था जहाँ मैंने प्रेजेंट के अलावा किसी और चीज़ पे फोकस करा। नथिंग आउटसाइड द प्रेजेंट मोमेंट। मैं कभी भी पास्ट या फ्यूचर के बारे में नहीं सोच रहा था व्हेन आई लिटरली क्रिएटेड दोज ऑसम मेमोरीज। आजकल ये चीज़ मुझे बहुत अजीब लगती है, डेट वी डोंट लिव इन द प्रेजेंट एनी मोर। इतनी सारी चीज़ें सोचने को, करने को, टेंशन लेने को, स्ट्रेस अप होने को। द प्रेजेंट इज़ टू शॉर्ट। ये एक धागे की तरह है। तुमने एक सैंड फ्लॉक देखा है? मैं उसी से समझाता हूँ। ऊपर वाला पार्ट को एज्यूम करो एज पास्ट, नीचे वाले को एज्यूम करो एज फ्यूचर। अब क्या बचा? वो बीच में एक छोटा सा छेद, पतला सा, जिससे सैंड नीचे गिरता है। दैट थिंग इज प्रेजेंट। 5-6 चीज़ें फ्यूचर में जा रही हैं, बट द प्रेजेंट इज देयर स्टिल। एक बार जो सैंड पार्टिकल नीचे गिर गया, वो वापस उस छेद तक नहीं जा सकता अनलेस तुम बहुत स्मार्ट हो, तुमने सैंड क्लब पलट दिया। शट अप। बहुतों के लिए प्रेजेंट इज नो टाइम एट ऑल। अब सब खुद अपने अंदर देख लो, कौन सी ऐसी एक डीप मेमोरी है वेयर यू वर वरिंग अबाउट द फ्यूचर और टेंस्ड अप फ्रॉम द पास्ट। इवन इफ यू आर अ साइकोपैथ, देयर वुड बी नन। बट अब हम बड़े हो चुके हैं, वी नाउ हैव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, हमें फ्यूचर का सोचना पड़ता है। मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर ऐसा चलता रहा तो हाउ मेनी मेमोरीज यू थिंक यू कैन मेक बिफोर यू आर डेड? बहुत कम। क्यों? क्योंकि दिमाग घिरा हुआ है टेंशन से, इंस्टाग्राम से, फोन, न्यूडिलिटी, सेक्सुअलिटी, डोपामीन फॉर नो फकिंग रीजन। अब मैं यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि सब मोह है, सब छोड़ छाड़ दो, त्याग दो, ना ना ना, आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल टीचर। बट इमेजिन करो कि तुम्हारे सर पे तुम कितने साल जियोगी ये नंबर दिखने लगे। यू वुड लुक एट इट एवरी डे, एवरी मॉर्निंग इन द मिरर, और ये साल बाय साल कम भी होता जाएगा, जस्ट लाइक अ टाइमर। इमेजिन तुम्हारी लाइफ कितनी डिफरेंट हो जाएगी। वुड यू स्टिल वेस्ट योर टाइम ऑन इंस्टाग्राम? वुड यू स्टिल वरी पॉइंटलेसली? योर आंसर शुड बी नो, बिकॉज यू नो यूर गोना डाई। भाई 5 साल बचा है, क्या कर लोगे? यू वुड लिव एवरी डे लाइक इट्स योर लास्ट डे। एंड यही माइंडसेट हम सबको बिल्ड करना चाहिए। लिव लाइक योर लास्ट डे, वर्क लाइक योर 50 years डिपेंड्स ऑन इट, विच ऑफ कोर्स इट डज। बट साथ में फन, गेम्स और एक्टिविटीज़ का भी टाइम होना चाहिए।
लिव लाइक देयर इज़ नो टुमारो, बिकॉज ये वही मोमेंट्स हैं जो बाद में याद आएंगे आज से 5-10 साल बाद। अब यहाँ पर मैं एक रेफरेंस देना चाहूँगा ऑफ अ बुक कॉल्ड ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ बाय सेनेका। इसका एक कोट मैंने पढ़ा था जो अभी तक मेरे दिमाग में है, यू फियर एवरीथिंग लाइक द मोर्टल्स यू आर एंड यू डिज़ायर एवरीथिंग एज इफ़ यू आर इमॉर्टल्स। डैम, लाइक थिंक अबाउट इट। हमें डिज़ायर्स हैं, पॉर्न, इंस्टाग्राम, बहुत सारी चीज़ों की, ऑल दोज इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हर दिन शुरू होता है ख़त्म हो जाता है, दैट्स इट, लाइक यू आर गोना लिव फॉर एवर। वरना तो यू शुड हैव बीन सीरियस अबाउट लाइफ ना। हम सबका एक लिमिटेड टाइम है एंड वी हैव टू ब्रेक फ्री फ्रॉम आवर ओन लिमिटिंग माइंडसेट। अगर तुम्हें पता रहेगा कि यू आर जस्ट 10 years 5 years अवे फ्रॉम योर डेथ, यू वुडंट वेस्ट अ सेकेंड, मैं गारंटी देता हूँ इस बात की। एंड फिर डर भी लगता है, लाइक यू आर गोना डाई टुमारो। You fear making friends, you fear talking to strangers, you fear talking to that girl, you fear making content on YouTube. Basically, you fear not living. जब काम करना है तो काम करो, जब enjoy करना है तो enjoy करो. Don't mix them up. एक बैलेंस बना के चलना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मुश्किल भी है। एंड अगर तुमने बैलेंस करना सीख लिया चीज़ों को, एवरीथिंग विल चेंज। यहाँ पर मैं एक लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। अगर तुम पास्ट को भूल गए, अपना प्रेजेंट वेस्ट कर दिया और फ्यूचर से डर गए, you will lead the unhappiest life. Let it roam in your brain. Don't click on any other video. Go out, take the sunlight, talk to strangers, and you will feel better. That's it. Now get out.